बेरोजगारी दिवस आने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होगा, उस दिन जैसे पिछले साल हमारे युवाओं ने बेरोजगारी दिवस मनाने का आह्वान दिया था, इस साल भी बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। और मैं सतविंदर सिंह भारतीय, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जो भी युवा बेरोजगार हैं उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ इस दिन को मनाने को तैयार हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से हम एक कॉल ऑफ एक्शन देते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को एक पोस्ट कार्ड लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखेंगे और एक संदेश देंगे, या तो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दो या फिर कुर्सी छोड़ दो। मैं दोहराता हूं, या तो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दो या फिर कुर्सी छोड़ दो। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बात याद रखनी चाहिए, जब आपने चुनाव लड़ने के लिए आप मैदान में उतरे थे तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो इस हिसाब से आज 7 साल से ज्यादा हो गया है, तो कम से कम 14 करोड़ नौकरियां तो मिल जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। शायद आपने शब्द उल्टे इस्तेमाल कर लिए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी नहीं, बल्कि जाएंगी। तो जो ये पिछला समय गया है, नौकरियां मिलना तो सही दूर की बात, जिनके पास है उनकी भी चलेगी। लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो क्या इसलिए आप प्रधान सेवक बने थे? तो क्या आप इसलिए चौकीदार बने थे कि चौकीदार बनके जो देश की संपत्तियां हैं उनको भी लुटा दो? आज की स्थिति ऐसी है कि कंपनियां अपना कारोबार बंद करके वापस जा रही हैं। अब फोर्ड मोटर कंपनी भी बंद हो गई है, जिससे 4,000 तो नौकरियां सीधे सीधे जाएंगी और उससे रिलेटेड लगभग 40-50 हजार नौकरियां वो बंदे बेरोजगार बस हुए बैठे हैं। और उसके ऊपर से जो भी हमारे नवरत्न हैं, जो भी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं और रेलवे तक, रेलवे ट्रैक, सड़क, सब कुछ नीलाम करने की तैयारी कर ली है। तो उन लोगों के रोजगार का क्या होगा? कहां जाएंगे वो लोग और कितनी नौकरी मिलेगी उन्हें? तो सरकार नौकरियां देने का काम कर रही है या नौकरियां लेने का काम कर रही है? और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। एक तो नौकरियां जा रही हैं लोगों की, और दूसरा इस कोरोना काल में नौकरियां जा रही हैं, सैलरीज कम हो रही हैं, पेट्रोल, डीजल और आम महंगाई कितनी बढ़ गई है, सरसों का तेल कहां पर पहुंच गया है। तो एक तो लोगों की जेब में पैसा आ नहीं रहा, काम धंधे चल नहीं रहे, ऊपर से जो 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 पेट्रोल और डीजल 35-40 रुपए का आता है, उसको लगभग 90-100 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कौन सा प्रधान सेवक, कौन सा चौकीदार, क्या बातें हो रही हैं ये? तो क्यों ना प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाए? क्या गलत है इसमें? क्या गलत कर रहे हैं हमारे युवा? इतने बड़े बड़े वादे करके उनके हाथ में दिया क्या? एक खिलौना। मैं तो कहूंगा जो खिलौना था वो भी छीन लिया, जिनके पास रोजगार थे वो भी छीन लिए। तो सभी नौजवानों को हम ये चीज कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके साथ है। कोई और राजनीतिक दल, कोई और पार्टी आपके साथ हो ना हो, हम आपके साथ हैं। और आपका जो हक है, जो आपको वादा किया गया, या तो वो वादे ना करें, या तो ऐसे जुमले देकर वोट ना लें, और अगर करें तो उस पर खरा उतरे। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके साथ है। आप इस दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाइए, एक काला दिन के रूप में मनाइए, और एक चिट्ठी पर यह जरूर लिखें कि या तो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दो या तो कुर्सी छोड़ दो। और यह पत्र, यह चिट्ठी, यह पोस्ट कार्ड आपने पीएमओ ऑफिस या पीएमओ के घर भेजनी है, प्रधानमंत्री जी के घर भेजनी है, ताकि उनको यह संदेश जाए कि जो देश का युवा है वो बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है वो कि जो मर्जी उसको कह दिया, जैसे मर्जी बरगला दिया। पढ़े लिखे हैं और अपना अधिकार जानते हैं, कोई उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। और आखिरी बात, एक तरफ तो नौकरियां जा रही हैं, आप लोगों से नौकरियां छीन रहे हैं, और जिनके पास कृषि है, अपनी भूमि है, वो 4 पैसे कमा रहे हैं, वो भी आप उनके हाथों से छीनकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में देना चाहते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके
उनका खर्चा दोगुना तो कर दिया है, आय का कोई अता पता नहीं है। और आने वाले समय में जो ये 3 कृषि कानून आपने लाए हैं, ये बहुत तगड़ी साजिश के कारण, साजिश के तहत लाए गए हैं कि जो कुछ भी लोगों के पास है वो भी छीन लो। एक ही फंडा है जिस पे आप चल रहे हो, जो गोरे अंग्रेजों का फंडा था, जो हिटलर का फंडा था कि देश की जनता को, देश के लोगों को इतना गरीब कर दो कि वो 3 वक्त का खाना अगर उन्हें मिल जाए तो उसी को विकास समझें। तो जो गोरे अंग्रेज करते थे वही आप लोग कर रहे हो, बस आप लोग अब काले अंग्रेज हो, वो गोरे अंग्रेज थे। तो देश के युवाओं को मैं फिर से आह्वान करूंगा कि पूरे जोश से, पूरे होश से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन एक बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का जो आप लोगों ने आह्वान दिया है, उसका हम समर्थन करते हैं, आपके साथ हैं। डटे रहिए, अपने अधिकार लेके रहिए। जय हिंद, जय भारत।